नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार केसरी न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बजट विधेयक प्रतिनिधि सभा में अंतिम मतदान के बाद कानून बनाने के लिए तैयार है। अब राष्ट्रपति आज यानी शुक्रवार को एक समारोह के दौरान इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बनाने के लिए तैयार है। आइए इस बिल से जुड़ी 8 खास बातों के जरिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बजट विधेयक प्रतिनिधि सभा में अंतिम मतदान के बाद कानून बनाने के लिए तैयार है। अब राष्ट्रपति आज यानी शुक्रवार को एक समारोह के दौरान इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बनाने के लिए तैयार है। यह प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का त्रिनिदाद एंड टोबैगो का पहला दौरा है और 1999 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का इस कैरिबियाई देश का पहला द्विपक्षीय दौरा है। पीएम मोदी की यह यात्रा त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर हो रही है। यह जानना अहम है कि आखिर एक बंगले के रेनोवेशन में ऐसा क्या मुद्दा उठा है जिसे लेकर दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। बंगले में मुख्यतः किस तरह का काम होना है, आम आदमी पार्टी का इस मुद्दे पर क्या कहना है। इसके अलावा भाजपा अरविंद केजरीवाल के जिस शीश महल का मुद्दा उठाती है उसके मुकाबले भाजपा सरकार की तरफ से कराया जा रहा बंगले का नवीनीकरण कहां ठहरता है, आइए जानते हैं। कप्तान शुभमन गिल के दोहरे शतक के दम पर भारत बड़ा स्कोर बनाने में सफल रहा। बल्लेबाजी के बाद आकाशदीप के दम पर भारत ने इंग्लैंड को शुरुआती झटके दिए थे। दूसरे दिन अच्छी स्थिति में होने के बावजूद सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय टीम यहां से मैच जीतने में सफल रहेगा या इंग्लैंड वापसी करेगा। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 587 रन बनाए और दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने पहली पारी में 3 विकेट पर 77 रन बनाए हैं। मेट्रो इन दिनों पंकज त्रिपाठी के साथ नजर आई। कोंकणा सेन शर्मा ने इस फिल्म में इरफान खान के न होने को लेकर बात की है। साल 2007 में अनुराग बसु की फिल्म लाइफ इन ए मेट्रो में इरफान खान और कोंकणा सेन शर्मा की जोड़ी ने ऑडियंस के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। एक साधारण सी लगने वाली कहानी को दोनों ने अपनी संजीदा अदाकारा से बेहद खास बना दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आयोजित आम महोत्सव 2025 का शुभारंभ कर दिया है। महोत्सव में लोगों को आम की 800 प्रजातियों को देखने और चखने का मौका मिलेगा। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में 3 दिवसीय आम महोत्सव का शुभारंभ आज से हो गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोत्सव का शुभारंभ किया। इस महोत्सव में आम की 800 प्रजातियों को देखने और चखने का अवसर लोगों को मिलेगा। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में भारतीयों को संबोधित करते हुए उनके भारत से जुड़ाव, भगवान राम में आस्था और उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 5 देशों के विदेश दौरे पर हैं। इस क्रम में वे घाना की सफल यात्रा के बाद आज कैरेबियन देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचे। लॉकहीड मार्टिन की ओर से बनाया गया 5वीं पीढ़ी के विमान का शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग संस्करण ब्रिटिश F-35B लगभग 3 सप्ताह से केरल में खड़ा है। इसे लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। इनमें से एक है इसे नष्ट करने। आइए समझते हैं। रॉयल नेवी के F-35B विमान को केरल से C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए ब्रिटेन वापस ले जाने पर विचार किया जा रहा है। पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में शुमार कराची में जून महीने में 60 बार धरती कांप चुकी है। यहां जून में आए भूकंप के झटके भले ही कम तीव्रता वाले रहे हों, लेकिन लोगों में दहशत बढ़ गई है। लोगों को डर है कि आपदा यहां बड़ी तबाही मचा सकती है। इन दिनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लोगों की रातें आपदा के साए में कट रही हैं। पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में शुमार कराची में जून महीने में 60 बार धरती कांप चुकी है। हाल फिलहाल में अमित शाह का महाराष्ट्र का 5वां दौरा है, जो राज्य में आगामी स्थानीय और नगर निकाय चुनाव से पहले हो रहा है। राज्य में इस साल अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने की उम्मीदें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को महाराष्ट्र दौरे पर हैं। सबसे पहले उन्होंने पुणे के पास खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA में श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवा की प्रतिमा का अनावरण किया। 13.5 फुट ऊंची 4000 किलोग्राम वजन की कांस्य प्रतिमा श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवा प्रतिष्ठान की ओर से NDA को दान की गई। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें।
अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार केसरी के साथ। मैं हूं अभिषेक, दीजिए इजाजत। नमस्कार और शुभकामनाएं आपके दिन के लिए।